Hello friends, so let's discuss our next act, that is called as a Preconceptional Prenatal Diagnostic Technique Act 1994 यानी PCPNDT Act 1994। तो ऑलरेडी PCPNDT Act 1994 पे ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रिपेयर किया है, जो कि जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है, आप देख सकते हो उस पर्टिकुलर वीडियो को। तो वहाँ पे मैंने मेंशन किया था, वहाँ पे भी डिटेल में यू कैन से एक्सप्लेन किया है। तो हियर ऑल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग बट इन अ डिफरेंट वे। तो आप देख सकते हो देर आर नंबर ऑफ वे। स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है कि एमनियोसेंटेसिस है, कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग या फिर सोनोग्राफी, जो कि बहुत ही लीस्ट एक्सपेंसिव होता है ये, एंड दैट्स बहुत ही कॉमन पॉपुलर है ये। तो ये सभी जो टेक्निक्स है ना, इस टेक्निक के थ्रू सेक्स ऑफ द फिटस भी पता चल जाता था, एंड दैट्स वाई सेक्स ऑफ द फिटस पता चल जाने के बाद बहुत सारे फैमिलीज, बहुत सारे कपल्स ऐसे होते थे कि फीमेल फिटिसाइड्स कि फीमेल अंदर है, फीमेल काइंड ऑफ जो भी डेवलप हो रही है, एंड दैट्स वाई उसको वो अबॉर्ट कर देते, एंड दैट्स वाई फीमेल मेल का जो रेशो था वो बहुत ही डिक्लाइन हो गया था। सो दैट्स वाई अ काइंड ऑफ एक्ट हमारे इंडिया में है 1994 में। तो इन इंडिया मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड हैव बीन इन प्रैक्टिसेस सिंस 1970। आप देख सकते हो एमनियोसेंटेसिस है, कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग जो कि वेरी एक्सपेंसिव होता है एंड परफॉर्म एट 10th वीक ड्यूरिंग 15 to 70 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एमनियोसेंटेसिस अगेन द अल्ट्रासोनोग्राफी में ऑल्सो अ काइंड ऑफ सेक्स ऑफ द फिटस मालूम चल जाता है। तो देर आर नंबर ऑफ यू कैन से प्रैक्टिशनर्स और यू कैन से जेनेटिक क्लिनिक सेंटर्स आर एक्सपोजिंग और डिस्क्लोजिंग द सेक्स ऑफ द फिटस। तो वो डिस्क्लोज को ही प्रिवेंट करने के लिए, इसको स्टॉप करने के लिए ये एक्ट आया है। नंबर ऑफ इसमें पनिशमेंट या फिर नंबर ऑफ इसमें फाइन वगैरह दिया गया है कि इस एक्ट के जो बियॉन्ड जाएगा, आइदर जेनेटिक क्लिनिक या फिर आइदर सेंटर्स या फिर आइदर कपल्स या फिर आइदर फैमिलीज वगैरह वगैरह, दे विल हेल्प और दे विल रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ एक्ट। ओके, तो ग्रॉस मिसयूज होने लगा, एंड दैट्स वाई अक्रॉस द कंट्री ये एक्ट आया। इन इंडिया in 1994 सेंट्रल गवर्नमेंट पास द प्रीनेटल टेक्निक्स रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूजेस। आप देख सकते हो जो भी टेक्निक्स जो थे उसके प्रिवेंशंस, उसके ऊपर प्रिवेंशन लग गया ऑफ देयर मिसयूज। तो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक आर स्कैन्स आर परमिटेड टू डिटेक्ट द जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज ओनली। In early 2003, the PNDT or Prenatal Diagnostic Test Act was amended to include the preconceptional techniques as well, and that's why the PCPNDT Act its terms again. No genetic counseling centers or laboratory or clinic unless registered under this act shall conduct the prenatal diagnostic techniques. Okay. तो नो मेडिकल जेनेटिसिस्ट आप देख सकते हो, गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन और एनी अदर पर्सन शैल कंडक्ट एनी प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अदर देन अ प्लेस रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। ओके, तो जिसको भी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक जो भी मेथड्स है, उस मेथड्स के थ्रू जिसको भी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स है या फिर जिसको भी थेरेपेटिक पर्पस के लिए वॉट एवर्स हो, जिसको भी यूज़ करना है, इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। PCPNDT एक्ट के अंडर वो रजिस्टर होना चाहिए। देन ओनली द जेनेटिक क्लिनिक या फिर यू कैन से एनी क्लिनिक कैन यूज द काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स और कैन यूज द diagnostic techniques. Okay, so no person shall sell any equipments capable of detecting sex of the fetus to any genetic counseling centers or laboratory or clinic not registered under the act. Okay, that you have to remember. कोई भी जो ये देखिए किस लिए यूज़ करना है उस पर्टिकुलर टेक्निक्स का, विद द टू नो द क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, टू नो द जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसीजेस, टू नो द हीमोग्लोबिनोपैथीज, टू नो द सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसीजेस, टू नो द congenital anomalies. Okay, the no person diagnostic techniques shall be conducted except for the purpose of detection of the any of the following abnormalities like chromosomal abnormalities, genetic metabolic diseases, hemoglobinopathies, sex linked genetic disease या फिर congenital anomalies के चांसेस अगर बेबीज में होगा तो ही पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का यूज़ होगा। ओके, और डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का जो यूज़ होगा ये यूज़ सिर्फ इस पर्पस के लिए ही होगा, नॉट फॉर द सेक्स ऑफ द फिटस। ओके, तो नो प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स शैल बी कंडक्ट अनलेस द पर्सन क्वालिफाइड टू डू सो इज सेटिस्फाइड दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर फुलफिल्ड। ओके, तो एज ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन इज अबव द 35 ईयर होना चाहिए। ओके, द प्रेग्नेंट वुमेन हैज अंडरगोन 2 or more spontaneous abortion or fetal loss, then only chorionic villus sampling, then only amniocentesis will prefer. Okay, otherwise CVS or amniocentesis will not option for the these kind of abnormalities also. Okay, तो age of the pregnant woman above 35 year होना चाहिए, and it the female should be अंडरगो 2 or more स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो इस अबॉर्शन का रूल, इस अबॉर्शन का कॉस्ट वगैरह फाइंड आउट करने के लिए काइंड ऑफ यूज़ हो सकता है
डायग्नोस्टिक टेक्निक था, द प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ बीन एक्सपोज टू द पोटेंशियल टेरेटोजेनिक एजेंट्स सच एज ड्रग्स, रेडिएशन, इन्फेक्शन और केमिकल्स। ये सभी अगर फीमेल्स इसके अटैक में आती है, ओके, और इस अटैक्स के आने के बाद फिटस की स्टेटस या फिर फिटस के अंदर कोई यू कैन से क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज वगैरह है क्या नहीं, अगर उसको अगर देखना है तो देन ओनली कैन पर्टिकुलर जेनेटिक क्लिनिक और देन ओनली काइंड ऑफ कोई भी सेंटर्स है जो कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर आता होगा, तो डेफिनेटली दैट कैन डू अ काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ टेस्ट, ओके। तो कोई भी आप देख सकते हो जो भी पॉइंट्स हमें मेंशन किया गया उस पॉइंट के बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। द प्रेग्नेंट वुमेन और हर स्पाउस हैज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेंटल रिटार्डेशन और फिजिकल डिफॉर्मिटी सच एज स्पेसिसिटी ऑफ और एनी अदर जेनेटिक डिसीज, देन ओनली कैन अ काइंड ऑफ फीमेल कैन यूज द डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, ओके। तो no person shall conduct the prenatal diagnostic procedure unless he has obtained in the prescribed form her written consent to undergo such procedure. No person conducting prenatal diagnostic procedure shall communicate to the pregnant woman consent or her relate to the sex of the fetus by words, sign or in any other manner. Okay, that you have to remember. Okay, कोई भी पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता अगर जहाँ पे अगर सेक्स ऑफ द फिटस अगर डिस्क्लोज होता है, ऐसे कोई भी पॉइंट्स, ऐसे कोई भी स्टेज वो वहाँ पे नहीं कर सकता। तो एडवर्टाइजमेंट इन एनी मैनर इंक्लूडिंग द देखिए इंटरनेट रिगार्डिंग फैसिलिटीज ऑफ द प्रीनेटल डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स अवेलेबल एट एनी जेनेटिक सेंटर्स और क्लिनिक्स और लेबोरेटरीज शैल बी पनिशेबल विद द imprisonment for a terms which may extended up to the 3 year and fine which may extend up to the 10,000। तो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है कि इस पर्टिकुलर सेंटर्स पे सेक्स ऑफ द फिटस को डिस्क्लोज किया जाता है, तो ये सभी एडवर्टाइजमेंट को यू कैन से एडवर्टाइज करने के लिए भी काइंड ऑफ 10,000 का फाइन या फिर अप टू 3 ईयर वो काइंड ऑफ सेंटर्स को पनिशमेंट हो सकता है, ओके। इफ एनी जेनेटिक्स gynecologist or pediatrician or any other person contravenes or any of the provision of this act that shall be punishable with the imprisonment for a term which may extend up to the 3 year and fine of a 10,000, okay। On any subsequent convictions imprisonment may extend to the 5 year and may fine up to the 50,000। एक बार गलती किया था ये सभी उसने imprisonment या फिर फाइन वगैरह भर दिया है, बट सब्सिक्वेंट वो गलती किया जा रहा है तो डेफिनेटली 5 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट हो सकती है और 50,000 का पनिशमेंट हो सकता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द इंडियन एविडेंस एक्ट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अनलेस द कॉन्ट्री इज प्रूव्ड दैट हर हस्बैंड और एनी अदर रिलेटिव कंपेल्ड द प्रेग्नेंट वुमेन to undergo the prenatal diagnostic technique, such a person shall be liable for abetment of an offence with the imprisonment up to the 3 year and fine of 10,000। तो what you have to remember without जो भी एक्ट में जो मेंशन किया गया है, जो भी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि इस क्राइटेरिया के अंदर ही फीमेल आ सकती है। देख सकते हो आप कि फीमेल अगर कोई टेराटोजेनिक एजेंट्स के अगर एक्सपोज आती है देन ओनली शी कैन यूज़, फैमिली हिस्ट्री है कि मेंटल रिटार्डेशन हुआ है देन ओनली जो फीटस अगर हो रहा है जो फीटस जो भी यू कैन से प्रेग्नेंट कोई अगर फीमेल होगी तो फीटल के अंदर कोई मेंटल रिटार्डेशन है क्या, तो उसको रूल आउट करने के लिए CVS यानी कोरियोनिक विलर सैम्पलिंग, एमनियोसेंटेसिस, ये सभी डायग्नोस्टिक टेक्निक का यूज़ हो सकता है, ओके। या फिर कोई फीमेल 2 और मोर देन स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हुआ है तो देन ऑल्सो द पर्टिकुलर कॉज को रूल आउट करने के लिए कि बिकॉज ऑफ जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो अबॉर्शन होता है या फिर रिकरेंट जो अबॉर्शन होता है, दैट इज उसका जो मोस्ट कॉमन जो रीज़न होता है वो हमारा जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज होता है, ओके। तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज इन द फीटस दे कैन लीड्स टू अ काइंड ऑफ अबॉर्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो उसको रूल आउट करने के लिए कि कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है क्या फीटस को, तो उसको रूल आउट करने के लिए द काइंड ऑफ यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्निक्स, ओके। तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसीजेस, हीमोग्लोबिनोपैथीज, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसीज या फिर कंजेनिटल एनॉमलीज को ही रूल आउट करने के लिए ये डायग्नोस्टिक टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, अनलेस देर इज नॉट यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ द डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो डिस्क्लोजिंग ऑफ द सेक्स ऑफ द फीटस, इसी को प्रिवेंट करने के लिए PCPNDT एक्ट 1994 ये इंडिया में आया था, ओके। तो बिफोर ये PNDT एक्ट था बट आफ्टर दैट ये PC इसमें जुड़ जाता है, प्री कॉन्सेप्शनल prenatal diagnostic techniques and leads to kind of PCPNDT Act 1994, okay। So that is all about for our PCPNDT Act 1994।